नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जीपीएससी अकेडमी पर। झारखंड सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गजट लाया है। इस इंपॉर्टेंट गजट में मैं बात करूंगा एसआई का। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, इसे हम कह सकते हैं दरोगा, झारखंड दरोगा। इसे हम कहते हैं अवर निरीक्षक, राइट। अवर निरीक्षक, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, अवर निरीक्षक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन होंगे, पहले क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, और पहले पीटी होगा या रिटेन होगा। पीटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी पहले दौड़ होगा या पहले रिटेन होगा। क्या होगा इसका सिलेबस, क्या होगा इसका एज बहुत मायने रखता है। तो ये सारी बातें इस गजट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, और नोटिफिकेशन इसका कब तक आ सकता है इसकी चर्चा भी करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से उन्हें। उनका नाम है आनंद कुमार। आनंद कुमार जी ने ये मुझे अभी कुछ देर पहले, लगभग 20 मिनट पहले YouTube पे कमेंट किया कि सर झारखंड दरोगा का गजट आया है, आप जरूर बताएं। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर आनंद कुमार। आपको भी मैं ये बोलता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा अपडेट आता है ना, तो आप कमेंट जरूर करिए। वहां से मैं उस कमेंट को देख के संबंधित चीजों को क्लियर करते हुए वीडियो बनाऊंगा। देखिए ये डेट, अब मैं टोटल चीजें समझाता हूं, ध्यान से देखिए। 22 जुलाई 2022 झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित। एक बात और, गजट होता क्या है और गजट के कितने महीनों बाद नोटिफिकेशन आएगा। गजट होता क्या है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एक वीडियो है वो देख लीजिएगा, बहुत शॉर्ट वीडियो है, आप समझ जाएंगे कि गजट होता क्या है। चलिए, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जो भी आप पुलिस की नौकरी करते हो, जितने भी पुलिस वाले हैं बेल्ट टोपी, सब इसी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। या वो इस डीएसपी हों, या वो जेल प्रबंधक हों, या आप एक्साइज कांस्टेबल, कोई भी हो, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, आप सब इंस्पेक्टर भी बनेंगे तो इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएंगे। अधिसूचना 22 जुलाई 2022। यह आपके काम का नहीं है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के साथ, बट मैं मेन चीज पढ़ता हूं। राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल, झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अब संशोधन हुआ है 2016 में, आप सभी को पता है कि संशोधन हुआ था, और 2017 में नोटिफिकेशन आया था सब इंस्पेक्टर का। उसमें कई लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, लगभग 3000 लोगों का। बहुत अच्छे पद भी थे। देखिए, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह नियमावली झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक माफ कीजिएगा, झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 के नियम 10 में निम्नलिखित प्रावधान है। यहां पे देखिए आप, ये जो है शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता को हम प्रतिस्थापित करते हैं। पहले क्या था कि यदि आप केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री ले रखे हैं, पहले था ये। अब क्या है आपका शैक्षणिक योग्यता, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट यानी 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, और अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। लेकिन ये किसके लिए है? केवल जनरल के लिए, मात्र जनरल के लिए है। जो भी आरक्षण से आच्छादित हैं, जैसे AWS हो गया, BC 1-2 हो गया, SC ST हो गया, इनके लिए ये नियम नहीं है। चलिए, कौन सा? ये वाला नियम, केवल 10-12 वाला है ना। इसी को लेकर रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड स्टेट को लेकर केस चल रहा है, और 10 अगस्त को इसकी सुनवाई भी है। यही चीजें नीचे लिखी हुई हैं। चलिए, 3rd नंबर, झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 संशोधन सहित के नियम 14 में किए गए प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। 14 क्या है? देखिए, नियुक्ति प्रक्रिया के चरण। पहले क्या होता था कि रिटेन होता था, उसके बाद दौड़, फिर मेडिकल, और फिर फाइनली सिलेक्शन होता था। नियुक्ति प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी, जो क्रमशः पहले क्या होगा आपका पीटी यानी दौड़ वगैरह होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, फिर जब दौड़ और मेडिकल करा लिया जाएगा तो आपका पूरा डिटेल आयोग को भेजा जाएगा कि कौन कौन पास हैं, कौन कौन क्या है। क्योंकि फॉर्म तो आयोग में भरेंगे ना आप। फॉर्म जब निकलेगा तो आप जेएसएससी को फॉर्म देंगे, ना कि पुलिस विभाग को देंगे। तो आपका फॉर्म जाएगा, सब कुछ डिटेल जाएगा कि हाँ भाई ये पास हैं, इनका रिटन लीजिए, तो फिर लिखित एग्जाम होगा। और ये बहुत ही बढ़िया है। बोलिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो फिजिकल प्लस रिटन की तैयारी साथ करते हो, बहुत बढ़िया। चलिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, और इसके आयोजन हेतु आयोग द्वारा प्राप्त आवेदन प्राप्त होने के पश्चात
पीटी में शॉर्ट में बोलता हूं, अभ्यर्थियों की सूची महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची को उपलब्ध कराया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीटी हेतु प्रतिदिन अधिकतम कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सीय परीक्षण हेतु तिथि एवं चयन केंद्र का निर्धारण झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक एवं संबंधित से समन्वय यानी एक दूसरे से बात करके ये करेंगे कि भाई कहाँ बुलाएंगे, कहाँ दौड़ाएंगे, कहाँ मेडिकल होगा। सबसे पहले शारीरिक दक्षता हेतु पुरुष दौड़ेंगे 60 किलोमीटर 10 मिनट 60 मिनट में 10 किलोमीटर। ये बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं, मतलब ठीक ठाक है ना। आर्मी की दौड़ से तो बहुत आसान है ये 10 किलोमीटर जो दौड़ है, ये मैं कुछ ट्रिक भी बता दूंगा आपको कि कैसे दौड़ा जाता है। और महिला 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़, ठीक है। दौड़ में बहुत आसान है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा, किंतु इसमें सफल होना अनिवार्य है, यानी ये केवल ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको पास होना है, ठीक है। उसके बाद होगा मेडिकल में सफल उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी। अब ये होता क्या है, ये हॉस्पिटल में जो एमओ बैठते हैं ना, मेडिकल ऑफिसर, वही होते हैं। तो जो आपका सरकारी हॉस्पिटल में है वहीं आपका करा दिया जाएगा, या कोई जो डिफेंस में है, या माफ़ कीजिएगा जो पुलिस विभाग में पदाधिकारी हैं इस तरह के, उनसे भी कराया जाता है। अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा परिषद के माध्यम से आयोजित की जाएगी तथा इसमें सफल होना आवश्यक होगा। मतलब ये मेडिकल आपका देखेंगे, चिकित्सीय परीक्षण के तहत चिकित्सा परिषद द्वारा निम्न चिकित्सीय दोषों का परीक्षण किया जाएगा। अब यहाँ बहुत सारा बात लिखा हुआ है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना, हियरिंग बढ़िया होना चाहिए, स्ट्रीम, ये बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ कि बहुत मेंटल डिजीज वगैरह नहीं होने चाहिए, तभी तो नौकरी करिएगा ना आप। गोली चलाने होते हैं वहाँ पे और काम भी करने होते हैं। उसके अलावा शारीरिक मापदंड अंतर्गत अभ्यर्थियों की ऊंचाई की माप भी चिकित्सा परीक्षक। अब ऊंचाई को लेके 165 तो हाइट होता है, 165 है ना सेंटीमीटर, ये होता है मेल के लिए। फीमेल का तो 150 भी होता है, और SC ST के लिए मेरे ख्याल से 160। अब देखिए ये आने वाले टाइम में दिखेगा, लेकिन 165 आपका हाइट होना चाहिए। अब आने वाले टाइम में दिखेगा कि कितना रखा जाता है। यदि कोई आयोग मतलब जो चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त वर्णित दोष पाए जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य समझे जाएंगे, लेकिन आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप उसके विरुद्ध अपील करेंगे। कहाँ? तो RMCH रांची में, वहाँ पे मेडिकल टीम बैठेगी और जो फैसला लेगी आपको लेके, जैसे आपका मान लिए घुटना में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी दिक्कत है, तो ये फैसला लेंगे, है ना। चलिए, लिखित परीक्षा। अब शारीरिक मापदंड या दक्षता परीक्षा और मेडिकल जांच में हुए, यानी फिजिकल और मेडिकल में पास हुए अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे, जिसकी सूचना आपको साइट पर यानी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा का आयोजन, स्वरूप, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा लिखित परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तर ये संचालन नियमावली संशोधन सहित के विविध प्रावधानों के अनुरूप होगा। मतलब ये आपको मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। फिर मेगा सूची कैसे बनाई जाएगी, तो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति के अनुरूप मेगा क्रम में सफल अभ्यर्थियों का अंतिम अंतिम मेधा सूची यानी परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। देखिए ये क्या है कि आपका एग्जामिनेशन होगा, मैं बताता हूँ ये क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फिजिकल हो गया। अब आपका रिटेन जो होगा उसमें 3 पेपर होगा। 3 पेपर कौन कौन होगा? एक तो आपका हिंदी इंग्लिश भाषा होगा, हिंदी HN और ENG, ये 120 क्वेश्चन रहेगा, एकदम नोट कर लीजिए इसको, यही होगा। और दूसरा होगा आपका स्थानीय पेपर, जो आपका लोकल लैंग्वेज है, जैसे 12 जो हैं, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, उर्दू, खड़िया, है ना, ये सारे हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे 120 या 150 क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादातर संभावना है कि 120 या 150, ये दोनों में से ये वाला हो सकता है कि रहेगा 150, जैसे आपका CGL में है, ठीक। तो इन दोनों को मिला के मेरिट बनेगा, यानी लैंग्वेज और ये। देखो मैं इसलिए बोलता हूं कि आपका काम है जम के तैयारी करना। आप यहाँ तैयारी करें, कहीं ना कहीं तो सेलेक्ट हो जाएंगे आने वाले टाइम में, ऐसा मत सोचिए कि मतलब। और देखो जिसका सिलेक्शन होता है कि हाँ ये किस्मत लिखा हुआ होता है, वो वहाँ हो जाता है। हार्डवर्क तो सब कोई करते हैं, हार्डवर्क आप भी करिए, है ना, लेकिन थोड़ा विश्वास के साथ आगे रखिए, मतलब अपने आप को विश्वासी बनाए रखिए, थोड़ा धीरज रखिए, है ना। और ये तो हो गया। अब एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया कि भरेंगे कौन, तो जो ग्रेजुएशन पास होंगे वो। देखिएगा, ग्रेजुएशन जो पास नहीं होंगे वो नहीं भर पाएंगे, मतलब अपीयरिंग वालों को यहाँ मौका नहीं मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि सर एज क्या होगा। देखिए पिछली बार तो बहुत गड़बड़ एज था भाई। एज पिछली बार कितना था? जनरल का था 26, OBC का 28, SC ST का 30, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि ये एज रहेगा। एज इस बार क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है, मैं एक संभावना, जिसका संभावना आपका 80% मान लीजिए कि यही होगा, ठीक है।
एज जनरल का रहेगा 35। अब इसमें देखिए ये तो कंप्लीटली भाई कार्मिक विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। BC 1-2 का 38 और SC ST का 40 साल। EWS का भी 35 रहेगा, EWS का मेल फीमेल दोनों का 35। तो जिनका भी एज इस मतलब इसमें आ रहा है, बिल्कुल तैयारी में लगे, जम के तैयारी कीजिए। आपका आज़ाद टीम बिल्कुल साथ है, मैं बिल्कुल साथ हूँ, मैं बिल्कुल साथ में तैयारी कराऊंगा। और एक चीज़ और, जो टेस्ट आपका चलता है 8 बजे, माफ़ कीजिएगा आज भर आपका टेस्ट नहीं होगा, मैं इसी इधर ही व्यस्त हो गया थोड़ा ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर। तो आपका टेस्ट कल से एकदम रेगुलर रहेगा, ठीक है। तो आज ये वीडियो देखिए, थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर्ड करिए और जम के तैयारी कीजिए। आने वाला भविष्य जो है ना आपका बहुत उज्ज्वलमय होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अपना जैसे मैंने बताया है कि सिलेबस ये रहेंगे, और पहले आपका शारीरिक परीक्षा होगा। अब ऐसा नहीं कि कल से दौड़ने नहीं लगना है। हाँ, एक चीज़ और कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एक सवाल और कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए गजट तो बन गया है, गजट बनने के लगभग 1 से 2 महीने के भीतर आपका नोटिफिकेशन आता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि इतने ही दिन में आता है। कभी कभी क्या होता है कि गजट हुआ उसके 20 दिन बाद नोटिफिकेशन आएगा, कभी कभी 3-3 महीने तक नहीं आते हैं। तो देखिए एक तो उम्मीद है आपका, अब उम्मीद जगा लीजिए कि झारखंड SI का वैकेंसी आएगा, और मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक ये वैकेंसी आ जाएगा। इस साल के एंड तक मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दिसंबर में आएगा। अभी है मान लीजिए आपका जुलाई, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में ये संभावित है कि आ जाए। अब देखिए कब आता है आने वाले टाइम में, लेकिन आप तैयारी में लग जाइए। आज के लिए आप सबको चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।